मॉर्निंग बेटा। चैप्टर फर्स्ट में मानव शरीर, दो प्रकार की इंद्रियों के बारे में हमने जाना, ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कार्य करते हैं, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमें बाहर के वातावरण का ज्ञान होता है, जैसे नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि। ये सभी हमारी कौन सी इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां, यानी कि बाहर के वातावरण का इससे हमें ज्ञान होता है। कर्मेंद्रियां, इनके द्वारा हम काम करते हैं, हाथ, पैर, मुँह। हाथों के द्वारा हम चीज़ों को पकड़ते हैं, वो हमारे क्या कार्य करते हैं। और उसके अलावा पैर है, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। मुंह, जिसके द्वारा हम भोजन करते हैं, और भोजन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद है हमारी ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां आँख, कान, मुंह, त्वचा आदि। त्वचा से हमें क्या बोलता है? छूने से पता चलता है वस्तु गर्म है, ठंडी है, उसका एहसास होता है। उसके बाद आँखें हैं, जो आँखों से हमें देखने से पता लगता है कि वस्तु बड़ी है, छोटी है, दूर है या पास है। नाक है, उससे सूंघने से हमें पता चलता है दुर्गंध आ रही है या फिर बदबू आ रही है। बाहर के वातावरण का हमें ज्ञान होता है। और उसके बाद क्या? जीभ। जीभ के द्वारा हमें पता लगता है वस्तु बहुत ज़्यादा मिर्च है या फिर खट्टा है या फिर मीठा है। ये जीभ के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ज्ञान इंद्रियां हमारे शरीर को तरह तरह के वातावरण की जानकारी देती है। उसके बाद हमारा पहला लेसन, हमारे शरीर की कर्मेंद्रियां कौन सी होती है। मैंने आपको बताया जिससे हमारा शरीर कार्य करता है, उन्हें हम कहते हैं कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां में कौन कौन से? हाथ। हाथों के द्वारा हम हाथों से हम वस्तुओं को पकड़ते हैं। तो ठीक है, ये हमारा क्या कार्य करके वस्तुओं को छूने का, पकड़ने का आदि कार्य करे। पैर, पैर से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उसके बाद हम मुंह, मुंह के द्वारा हम भोजन करते हैं, और भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सभी हमारी कहलाती है कर्मेंद्रियां, यानी कार्य करती हैं हमारे शरीर के लिए जो। अब उसके बाद आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पाँव एवं मुंह का हमारे शरीर में क्या क्या कहलाते हैं? ये सब, तो ये सब हमारी कहलाती है ज्ञान इंद्रियां, यानी कि इससे हमारा शरीर कार्य करता है एक तरह से। जैसे आँख, कान, जीभ, हाथ, पाँव, ये सभी क्या कहलाती है? ज्ञान इंद्रियां। और मैंने आपको बताया ज्ञान इंद्रियां दो प्रकार की होती है, कर्मेंद्रियां होती हैं, और एक तो होती है कर्मेंद्रियां और एक होती है कर्मेंद्रियां आदि प्राप्त होती हैं। उसके बाद है हमारा अगला है, शरीर में मस्तिष्क किसे कार्य करने का आदेश देता है। शरीर में जो हमारा मस्तिष्क है वो किसे कार्य करने का होता है, आदेश किसे देता है? मस्तिष्क क्या होता है? हमारे सबसे ऊपरी भाग हमारे सर में होता है, और ये हमारे सर की मोटी हड्डी के अंदर सुरक्षित होता है, जिसे हम दिमाग भी कहते हैं। और ये हमारे पूरे शरीर को आदेश देता है। पूरी जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, उनको हमारा शरीर मस्तिष्क जो आदेश देता है उसके अनुसार हमारा शरीर कार्य करता है। अब हमारा प्रश्न है, शरीर में मस्तिष्क किसे कार्य करने का आदेश देता है? तो हमारा मस्तिष्क सभी इंद्रियों को कार्य करने का आदेश देता है। कौन कौन सी इंद्रियां? कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इनके द्वारा ही हमारा शरीर कार्य करता है। और इन दोनों इंद्रियों को आदेश कौन देता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। अब ये दो क्वेश्चन जो आपके हो चुके हैं, चैप्टर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो चुका। चैप्टर फर्स्ट में आपने शरीर की इंद्रियों के बारे में जाना, वो दो प्रकार की होती है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। इसके आज प्रश्न उत्तर अपने कंप्लीट हो गए हैं, ये आपको होमवर्क में भी करने हैं। आज मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर ग, घ, ण। बाकी ये जो क्वेश्चन है आपको सभी होमवर्क में करने हैं। थैंक यू बेटा।